Everyone, so today we will know what is purchasing power parity. So purchasing power parity means that goods in each country will cost the same once the currencies have been exchanged. तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, उसका जो कॉस्ट होती है ना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो सभी कंट्रीज़ में सेम रहेंगी अगर उनकी करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए। तो इसे हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम एन आईफोन कॉस्ट ₹82,000 इन इंडिया। मान लीजिए कि एक आईफोन की कीमत है वो ₹82,000 है इंडिया में। एज पर पीपीपी थ्योरी द सेम आईफोन शुड कॉस्ट अराउंड $981.30 इन यूएस। तो उस सेम आईफोन की कीमत यूएस में $981.30 होगी। तो यहाँ पर अभी आप बोलोगे कि आपने बोला था कि जो कॉस्ट होगी इस प्रोडक्ट की वो दोनों कंट्रीज़ में सेम रहेंगी, पर यहाँ पर तो जो यूएसए डॉलर है वो सिर्फ ₹981 देने होंगे, यहाँ पर हमें ₹82,000 देने पड़ेंगे। तो हम यूएसए से जाकर परचेज़ कर लेते हैं, बट ऐसे नहीं है। इसकी जो ये प्राइस है और ये प्राइस है ये इक्वल है। ये कैसे इक्वल है? बिकॉज जो यूएसए का $1 है वो हमारे इंडियन रुपीज़ के ₹83.56 के इक्वल है। तो अगर हमें यूएसए में जाकर वहाँ की सिर्फ एक $1 की कोई प्रोडक्ट है उसे परचेज़ करना है तो हमें उसके लिए ₹83 है, जो इंडियन करेंसी है रुपीज़, उसे ₹83 हमें पे करना होगा। तो उस अकॉर्डिंग ये $981 है, इसको आप 83 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपको 82,000 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, मतलब जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पर वो ₹83.56 है। ठीक है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हाँ भी जो यूएसए है वो मतलब पावरफुल नेशन है, बिकॉज वहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी को फाइंड कैसे करना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो एस है ये यहाँ पर शो कर रहा है एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी 1 टू करेंसी 2, और यहाँ पर जो P1 है ये शो कर रही है कॉस्ट ऑफ गुड इन करेंसी 1, और यहाँ पर जो P2 शो कर रही है कॉस्ट ऑफ गुड इन करेंसी 2। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो P1 है वो है इंडियन करेंसी, जो कि हमें ₹82,000 पे करने होंगे एक आईफोन परचेज़ करने के लिए, और वहीं यूएसए में हमें $981.30 है जो पे करने होंगे सेम आईफोन के लिए। तो यहाँ पर इन्हें डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पर 83.56 है जो वो इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी है, और ये जो 1 है वो यूएसए की परचेजिंग पावर पैरिटी है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर यूएसए का $1 का प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए हमें 83.56 इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो यहाँ पर यूएसए की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में कि हम किसी और भी करेंसी के साथ कंपेयर करेंगे तो यही परचेजिंग पावर पैरिटी रहेगी। अगर हम किसी और करेंसी को यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो चेंज हो जाती है। और करेंसी जैसे यूरोस, पॉन्ड्स, ठीक है, ये सब अगर हम इनके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है वो इंडिया की ₹83.56 है और यूएसए की $1 है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूएसए को एक पावरफुल नेशन भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।